नमस्कार साथियों, मैं जयवर्धन सिंह पटेल फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का श्री शुभ एग्रो ऑर्गेनिक्स की एक नई वीडियो में। आज हम आए हुए हैं मोक्षदा गौशाला में। हमारे भाई द्वारा एक नई पहल चालू की गई है। चलिए जानते हैं इनसे ही किस तरीके से उन्होंने ये कार्य चालू किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल उपाध्याय मोक्षदा गौशाला से। हमारी गौशाला ने एक नई पहल की है जो कि गोबर के गणेश है। ये गोबर के गणेश पर्यावरण के अनुकूल हैं और ये जब किसी भी नर्मदा तट पे जाएंगे या नर्मदा जी में हम अगर इनको प्रवाहित करेंगे तो ये नर्मदा जी को दूषित नहीं करेंगे। तो साहिल जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने जो गणेश जी की प्रतिमा है किस तरीके से बनाई है? ये जो गणेश जी की प्रतिमा है ये प्योर गोबर से ही बनी है। जो हमारी देसी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता है उनके ही गोबर से बनी हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। चलिए आइए तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे हम गाय माता के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। सबसे पहले हम जो गाय माता का गोबर रहता है उसे पहले यहाँ पर लाते हैं और इसे धूप में सुखाते हैं। जी, ये पूरा गोबर जो है उसको पूरे मतलब एकदम बारीक बारीक करके और इसको सुखाया जाता है। तो इसमें जो अपन गोबर लेते हैं वो ताज़ा ही रहता है या फिर कुछ दिन पुराना भी उपयोग कर सकते नहीं, हैं? बिल्कुल एकदम ताज़ा गोबर ही लेना चाहिए, तो उससे प्रतिमा फटती नहीं है और अच्छी बनती है। तो ये जो हमने गोबर सुखाया था वो कुछ इस प्रकार हो जाता है, एकदम सूखा। जी। और फिर इसको हम चक्की में पीसते हैं। तो कितने दिन में बाहर गोबर सूखता है अपना? ये 2 से 3 दिन में पूरा गोबर सूख जाता है। अच्छा। पीसूं? सूखा हुआ गोबर था उसको इस मशीन द्वारा बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में फाइन कर दिया है। देखिए दोस्तों, श्री शुभ भी मिल चुकी है यहाँ पर और इनके पास बहुत बड़ा गार्डन है, नीचे आपको हम बताएंगे। तो वो हमारा 100% ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं 50 केजी का हमारा बैग। और भाई का आप कार्य देख ही रहे हैं किस प्रकार से गणेश जी यहाँ पर बन रहे हैं। और हमारे मित्र गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही साथ ऑर्गेनिक नेचुरल गौ माता के गोबर से निर्मित धूप बत्तियाँ बनाते हैं। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। ये जो सूखा पाउडर था इससे हमने फिर ये ऐसा क्ले बनाया है। ये अच्छा। पूरा पानी इसमें मिला के हाँ। और इसको एकदम आटे के जैसे जैसे अपन आटा गूंथते हैं वैसे इसको आटा गूंथ लिया है इसका। तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता होगा किस प्रकार से नमी रखना है? हाँ, वो हमको जैसे हम एकदम मतलब एकदम गीला भी नहीं होना चाहिए और एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये अभी है फिलहाल में आप देख रहे हो कि इसको जैसे गोली बना रहे तो बन जानी चाहिए। जी जी। मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो इस प्रकार से आप सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये आप आपके खुद से हाथों से बनाते हो? कैसा रहता है इसका? नहीं, ये हमारे पास हमने स्पेशल मोल्ड बनवाए हैं गणेश जी के, जी जो कि 2 पार्ट्स में आते हैं। फिर इनको हम अभी बना के बताते हैं। जी जी। चलिए साथियों, देखते हैं किस प्रकार से गणेश जी बनते हैं। प्रकार का तेल ले सकते हैं, बस जला हुआ और ये मतलब जो खराब तेल रहता है वो नहीं लेना है। देखिए साथियों, उसको इस प्रकार से ये मोल्ड है, उसमें दोनों साइड पे तेल लगाया जाता है। ये जो मोल्ड है अब इसे हम नट से कस देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से मैं इस मोल्ड में अच्छे से प्रेस करके इसको भरना पड़ता है। जी। तो ये कौन से साइज के गणेश जी बन रहे हैं इस मोल्ड में? ये हम 4 इंच के गणेश जी बना रहे हैं। अच्छा, ये वाले जो आप देख रहे हैं साथियों, ये साइज के गणेश जी 4 इंची वाले इस मोल्ड में पाइप इसे हम जो हमारा वो बेस है उसको बराबर करेंगे प्लेन। इससे क्या है कि गणेश जी को जब हम रखेंगे स्थापना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैलेंस बैलेंस बना रहेगा। पूरा बेस एकदम बराबर रहेगा।
ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये पूरा मोल्ड इनका फिल हो गया है, कंप्लीट है यहाँ पे गणेश जी। और इसको अब कितनी देर बाद निकाला जाएगा इसमें से? हम इसको बस ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल देंगे। इसे हम चाकू की मदद से एक मोल्ड को बाहर कर देंगे और ये हमारे गणेश जी बन के बाहर आ जाएंगे। ओहो, थोड़ा सा फिनिशिंग। ये देखिए दोस्तों, सुंदर सी प्रतिमा गणेश जी की तैयार है। ये अभी ताजी है, सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी। और उसके बाद साहिल भाई और उनकी टीम यहाँ पे फिर फिनिशिंग का कार्य करते हैं, जिससे कि हमारे गणेश जी की सुंदरता और कहीं गुना। तो साथियों, इस मोल्ड में से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। और इसके बाद इसको फिर आपको सुखाना पड़ता होगा। जी, तो इसको सुखाने के प्रोसेस है, इनको 2 दिन ड्राई करना पड़ता है जी। और फिर उसके बाद हमको इसको धूप में रखना पड़ता है। कितने दिन में रेडी हो जाती है अगली प्रोसेस के लिए? ये कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं इनको सूखने में। 3 दिन 2 दिन 3 दिन शेड ड्राई होते हैं और फिर उसके बाद वो बाहर 3 दिन तक लगते हैं। जी, चलिए अब देखते हैं इसके आगे की विधि। तो साथियों, अब हम आ गए हैं साहिल भाई की मोक्षदा गौशाला में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके पास भारतीय देसी नस्ल की गिर गाय, साहिवाल गाय, निमाड़ी गाय, बहुत सारी देसी गायें हैं। जानते हैं आगे की प्रोसेस। तो साथियों, इस प्रकार से जो मोल्ड में से बाहर निकले थे हमारे गणेश जी, सूखने के बाद आपके सामने हैं। और अब साहिल भाई, अब ये गणेश जी को हम कलर करेंगे। एक्रिलिक पेंट है। वैसे तो अभी क्या है कि हम थोड़ा सा ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाए एकदम नेचुरल कलर, इसलिए इस वक्त हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं। जी साथियों, कुछ इस प्रकार से पूरी श्रद्धा भावना के साथ साहिल भाई मूर्ति पर कलर कर रहे हैं। और मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है कलरिंग के बाद, आप देख सकते हैं। और पीछे, हमारे पीछे देख सकते हैं आप, गाय माता। तो साहिल भाई, ये जो कलरिंग का कार्य है, ये आप खुद स्वयं करते हो या फिर आपके साथ और भी कोई साथीदार है जो इसमें पूरे कार्य में मदद करता है? नहीं, कलरिंग का काम हमारी दीदी भी करती है, वो हमारी मदद करती है। जी जी। उनका आर्ट में बहुत अच्छा हाथ है, तो वो आर्ट में पूरा मदद करती है जी। तो ये जो पूरा कार्यशाला है, ये आप स्वयं ही चला रहे हो या फिर कोई और भी साथीदार इसमें जुड़े हुए हैं? नहीं, ये हमारी पूरी स्वयं की ही है पूरी गौशाला जी। और यहाँ पे हम पूरा परिवार लगा हुआ है, और गौशाला पूरे परिवार के साथ चलाए तो ही अच्छा रहता है। जी। तो साहिल भाई की आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है, और ये पूरी 100% नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई है इनके द्वारा। अगर आप भी इस प्रकार से सुंदर सुंदर प्रतिमाएं गणेश जी की चाहते हैं, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। मेरा सभी दर्शकों से एक यही निवेदन है कि जो मार्केट में पीओपी और अन्य केमिकल की प्रतिमाएं बन रही है, उसकी बजाय गौ माता के गोबर से निर्मित इन प्रतिमाओं का उपयोग कीजिए। तो मेरा भी आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी पीओपी और अन्य केमिकल से बनी हुई मूर्तियों की बजाय गौ माता के गोबर से निर्मित इस प्रकार की ऑर्गेनिक मूर्तियों का उपयोग करें। आप आपके घर पर भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है और ये 10 से 12 दिन के अंतराल में पूरी घुल जाती है। अब आपके घर की तुलसियों में इसका उपयोग कीजिए, जिससे उसकी नेचुरल तरीके से ग्रोथ भी होगी, प्लस आपके गौ माता के गोबर से बने हुए गणेश जी का महत्व भी है। गौ माता के जब पहली बार गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, पार्वती माता ने जब बोलते हैं कि जो उबटन लगाया था जी, तो हिमालय पर्वत में तो पूरा बर्फ रहता है, वहाँ पे कोई मिट्टी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पे पार्वती माता ने गाय माता के गोबर से ही उबटन लगाया था और उसी से गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। जी। तो हमारी कहानियों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, ग्रंथों में, तो आप भी इसका उपयोग कीजिए। यहाँ पर साहिल भाई 4 इंची 6 इंची और बस 4 इंची और 6 इंची में दोनों साइज़ में गणेश जी उपलब्ध है। अगर आप किसी को भी चाहिए तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा साहिल भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं
और जिस भी मेरे मित्रगण को ये आवश्यकता होगी, हमारे पेज द्वारा जो भी साथीदार इसको लेना चाहेंगे तो आप बिल्कुल हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर साथियों हम भी 2 मूर्तियाँ ले रहे हैं 4 इंची और 6 इंची में, जो कि हमारे घर पर और फार्म पर, श्री शुभ के फार्म पर हमने तो ले लिया है। अब आपकी बारी, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मूर्तियाँ लीजिए गणेश जी की। धन्यवाद साथियों। श्री शुभ एग्रो ऑर्गेनिक के संस्थापक जयवर्धन सभी सिंह पटेल। दर्शकों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी गौ माता की सेवा करें, और अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गौ माता के गोबर व अन्य गौ माता से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर गौशाला में ऑर्गेनिक तरीके से धूप बनाई जा रही है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं घर पे। और साथ ही साथ अगर आप इस गणेश चतुर्थी अपने घर पर 100% ऑर्गेनिक तरीके से व शुद्ध गौ माता के गोबर से निर्मित सुंदर सुंदर गणेश जी की प्रतिमाएं अपने घर पे स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गौ सेवा का पुण्य पाइए साथियों, और हमारे साहिल भाई मोक्षदा गौशाला के साथ बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी इन्हें सपोर्ट करें। धन्यवाद।